ओके, सो आते हैं अपने दूसरे डिसिप्लिन पर, फायर फाइटिंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। हमारे पास फायर फाइटिंग में अगेन फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान बने हुए हैं, जो हमने ऑलरेडी लास्ट स्टार्टिंग में जब सेटअप किया था तब बना लिए थे। अगेन सीलिंग प्लान पर आप आएंगे। सीलिंग प्लान पर आने के बाद आपके पास ये एक स्पेस है, ये रूम है। अगेन डिज़ाइन किया जाएगा तो आपको इसका रिक्वायरमेंट पता होगा कि नंबर ऑफ़ क्या फ़्लो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ जो प्लेस करने हैं स्प्रिंकलर्स, वो कितने प्लेस करने हैं, एक स्प्रिंकलर कितने एरिया को कवर कर रहा है, उसका फ़्लो कितना है, ये सब आपको डिज़ाइन के थ्रू मिलेगा इनपुट। आल्दो आपके केस में तो डायरेक्टली मॉडिफिकेशंस हैं केवल, उसका कोई कंसर्न है नहीं, डिज़ाइन अलग से होकर के आता है आपके पास डेटा। उस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने स्प्रिंकलर्स की पोजीशनिंग करेंगे। स्प्रिंकलर्स की पोजीशनिंग करने के बाद उनको कनेक्ट करेंगे पाइप लेआउट्स के थ्रू। तो हम लोग वापस जाते हैं अपने पास डायरेक्ट सिस्टम्स टैब। सिस्टम्स टैब में आपके पास स्प्रिंकलर्स का एक ऑप्शन होता है, इसके आप स्प्रिंकलर्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्प्रिंकलर्स जो आपके केस में आपने देखे होंगे अपराइट स्प्रिंकलर्स यूज़ किए जाते हैं, ये इसका एग्जांपल है। जब आप सिस्टम्स टैब पर आते हैं, सिस्टम्स टैब में स्प्रिंकलर को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो लोड हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस की ज़रूरत है तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ जा कर के आप चेक करेंगे कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं। हो रहा है बेटा। मगर प्रॉब्लम ये है ना, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, वो कब करेंगे आप इसको यूटिलाइज, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्प्रिंकलर्स के। कुछ स्प्रिंकलर्स ऐसे हैं जो डाउनलोड किए गए हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, क्योंकि ज़रूरी, ये तो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है। आप जब यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं जो आपके पास कस्टमाइज बनाए जाते हैं। तो कोई, ये तो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है, जिसे आप यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास जैसे डेस्कटॉप पर कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी है जिसको हमें यूज़ करना है अपने पास। उसमें एग्जांपल हमारे पास है, जैसे ये अपराइट वाला स्प्रिंकलर था, कहाँ गया, ये रहा। आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया, वो स्प्रिंकलर भी यहाँ लोड हो जाएगा जो आपको यूटिलाइज़ करना है। स्प्रिंकलर लोड हो गया है, आपको यहाँ एलिवेशन देना है, कितना एलिवेशन पर आपको उसको प्लेस करना है एज़ कम्पेयर टू लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 ही ओश ले रहा है। जो डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से यूज़ कर रहे हैं पेंडेंट्स, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन आता है, आप फेस पे प्लेस करना चाहते हैं या वर्टिकल फेस। वर्टिकल फेस मतलब वॉल की बात करेगा, प्लेस ऑन फेस का मतलब जो आप सीलिंग पर या कहीं और प्लेस कर रहे हैं, जैसे हमने एयर टर्मिनल के केस में भी देखे थे प्लेस करने के लिए। फेस पर है तो डायरेक्टली आप सीलिंग पर प्लेस कर पाएंगे। अगर फेस पर आपको ये स्प्रिंकलर प्लेस ना करके आपको अपराइट स्प्रिंकलर दूसरा यूज़ करना है, तो आपको उस केस में क्या करना होगा, उस स्प्रिंकलर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू डालना होगा कि कितना आपको लेवल 1 से कितना हाइट पर आपको लेना है, कितना एलिवेशन आपको यूज़ करना है। हमारा जो सीलिंग है वो अराउंड 2438 था, हाइट जो हमने चेक किया था। आप अगर हाइट मेंशन करेंगे और कर्सर लेकर वहाँ जाएंगे तो आपको स्प्रिंकलर दिख जाएगा। आप जैसे ही प्लेस करेंगे वो स्प्रिंकलर प्लेस हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का स्प्रिंकलर आपके पास है, जो आप प्लेस कर रहे हैं वो आपको वहाँ नज़र आ जाएगा। अभी मैं अपने विजिबिलिटी को थोड़ा फाइन करना चाहता हूँ, एज ए शेडेड मोड में देखना चाहता हूँ, बट ये क्या है, सब डिसेबल हो रखा है। इसका रीज़न ये है, आपने जब फायर फाइटिंग सब डिसिप्लिन क्रिएट किया था, उससे पहले यहाँ पे फायर फाइटिंग नहीं होता था। आपने ये सब डिसिप्लिन क्रिएट किया था। जब कोई सब डिसिप्लिन आप क्रिएट करते हैं तो आप उसके लिए एक व्यू टेम्पलेट भी असाइन करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो व्यू टेम्पलेट कंट्रोल करता है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने हैं, इसका मतलब ये है कि हमें व्यू टेम्पलेट के अंदर चेंजेस करने होंगे, या व्यू टेम्पलेट से इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सक्लूड कर दें। दो ही ऑप्शन हमारे पास है। अगर आपको चेंजेस करने हैं तब भी आपको यहाँ अपने व्यू टेम्पलेट के अंदर आना होगा, और यहाँ पर आपको विजिबिलिटी ग्राफिक्स
पर जाना है, यहाँ से आप चेंजेस करेंगे, डायरेक्टली वहाँ से आप चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा तरीका यह है कि हमने इसी अपने व्यू टेम्पलेट से, जो टेम्पलेट हमारे पास है, यहाँ से सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, आप यहाँ से अनटिक करके उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिटेल लेवल को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ, विजिबिलिटी ग्राफिक्स को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ। ये दोनों चीज़ें अगर मैंने एक्सक्लूड की हैं, एक्सक्लूड करने के बाद आप इसको ओके करते हैं, आप जैसे यहाँ आएंगे तो आप देखो ये आपके कंट्रोल में आ गया, लेकिन ये अभी भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपने मॉडल डिस्प्ले भी आपको एक्सक्लूड करना होगा। मॉडल डिस्प्ले पर आइए, आप ये एक्सक्लूड कर देंगे तो अब देखो आपका ये भी एक्सक्लूड हो गया। अब ये कंट्रोल कर सकते हैं आप इंडिविजुअली। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है आप व्यूज़ की डिटेल लेवल को या विजिबिलिटी ग्राफिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली समझना है कि वो कंट्रोल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ व्यू टेम्पलेट। तो आप जो भी मॉडिफिकेशन व्यू टेम्पलेट में करेंगे वो मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली हर एक उस व्यू में हो जाएगा जहां भी वो टेम्पलेट अप्लाई किया गया। जैसे ये जो फायर सीलिंग वाला टेम्पलेट है वो सारे सीलिंग प्लान्स में अप्लाइड है, तो जो आपने एक्सक्लूड किया है वो हर एक सीलिंग प्लान के लिए एक्सक्लूड हो गया। आप कहीं भी जाइए ये एक्सक्लूडेड है। अब ये फ़ायदा होता है, जैसे ऑटोकैड में हम लोग ब्लॉक में एडिटिंग कर देते हैं तो हर जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, सेम वही कहानी है। व्यू टेम्पलेट जिन व्यूज़ पर अप्लाई है वहाँ सब जगह चेंज हो जाएगा, लेकिन केवल व्यू टेम्पलेट्स में ही, और कहीं नहीं होगा। अब बात ये आती है, आपने प्लेसमेंट कर दिया है इन दो कंपोनेंट्स का। अभी मैं आपको पहले यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ और इन दोनों के बारे में डिटेल देखते हैं, जो स्प्रिंकलर्स आपने प्लेस किए। ये आपने फेस पर प्लेस किया है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपने एग्जैक्ट हाइट मेंशन करके प्लेस किया है, अपराइट पोजीशन में है, तो यहाँ पे जो पाइप कनेक्ट होना है वो नीचे की साइड कनेक्ट होना है, पाइप ऐसे जाके ऐसे कनेक्ट होना है। यहाँ कंडीशन क्या है, अपराइट, सॉरी ये डाउनवर्ड है, ये इसमें पाइप ऊपर की साइड से आके डाउनवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट होगा। ये फ़र्क आएगा कि कंडीशंस क्या हैं हमारी। आप लोग प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं जो जहाँ पर पैसेंजर स्टैंडिंग करते हैं, गेट होता है नॉर्मली, उस प्लेटफॉर्म से जस्ट नीचे जो ट्रैक है, इन दोनों के बीच में ये जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है, एक्सटेंडेड होता है, तो उसमें नीचे की साइड स्प्रिंकलर लगा होता है, पाइप जा रहा होता है, वहाँ नीचे स्प्रिंकलर है, तो वो है साइड वॉल वाला। इसकी पोजीशनिंग 90 डिग्री पर होती है, जो वॉल से स्प्रे करेगा सामने ट्रैक की साइड। तो डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है, कहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सेलेक्ट किया जाएगा। एट द एंड वो प्लेस करने के बाद आपको कनेक्ट करना है पाइप के थ्रू जहाँ से सप्लाई आ रही होगी। जब आप किसी स्प्रिंकलर को सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने ये सेलेक्ट किया या ये सेलेक्ट किया, जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अब ये प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया गया है। देखो वहाँ पर आप फ्लो की डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि वो फैमिली उसी हिसाब से कस्टमाइज़ की गई है, कौन सा पैरामीटर आपके लिए इनेबल रखना है, कौन सा डिसेबल करना है। आप जो जनरल लाइब्रेरी से आपने प्लेस किया है, आप देखो वहाँ पर फ्लो का वैल्यू आ रहा है लीटर पर सेकेंड। अगर आपको फ्लो डिफाइन करना है, आपको एलिजिबल किया गया है, यानी कि फैमिली आपकी कस्टमाइज है कि आप ये पैरामीटर का वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आपने एयर टर्मिनल की केस में अपना एयर फ्लो डिफाइन किया था, सेम उसी तरह। अच्छा, अगर यूनिट की बात करेंगे, जैसे आपने यूनिट चेंज किया था, आप यहाँ आ जाएं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमारा फ्लो तो यही चाहिए था ना, ये रफ फ्लो लीटर पर सेकंड। आप यहाँ आ जाएं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप देखें आपको किस यूनिट में अगर आपको चेंजेस करना है, जैसे अभी लीटर पर सेकंड सेलेक्टेड है तो वही दिखा रहा है। आपने बोला नहीं सर हमें तो चेंज करना है उसको क्यूबिक मीटर पर आवर या क्यूबिक मीटर पर सेकंड में हमें वैल्यू देनी है, तो जस्ट आप यूनिट चेंज करके जैसे ही आप ओके करेंगे, अब आप वापस जाएं अपने स्प्रिंकलर को सेलेक्ट करें, वो आपको क्यूबिक मीटर पर सेकंड दिखाएगा।
तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग उसका यूनिट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस यूनिट में मेंशन करना है फ्लो। ये क्यों ज़रूरी है? देखो, जब हम पाइप राउटिंग करते हैं मैनुअली, या डक्ट को किया, कंडक्ट को किया, इसी तरह आपने पाइप राउटिंग किया, अब फ्लो की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग होगी ना, वेरिएट करेगा रिक्वायरमेंट साइज के अकॉर्डिंग। तो हमने एक स्टैंडर्ड साइज पकड़ा और सबको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद पाइप रिसाइजिंग की जाती है, जैसे डक्ट रिसाइजिंग किया था, तो वो फ्लो की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रिसाइज करेगा। अगर सारी वैल्यूज आप कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद रिसाइजिंग लगाएंगे तो सारा साइज पाइप्स के कांस्टेंट ही रहेंगे, स्पेशली ब्रांचेस के जितने भी होंगे, क्योंकि फ्लो की रिक्वायरमेंट तो सबकी सेम है, कांस्टेंट है। उस केस में वो सब पाइप साइज कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए ये फ्लो की वैल्यू दी जाएगी उस कंडीशंस के लिए, पाइप रिसाइजिंग के लिए। आ जाते हैं सीलिंग प्लान पर वापस, इसको हटा देते हैं। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये वाट स्प्रिंकलर जो आपने प्लेस किया, फायर स्प्रिंकलर, ये कितने एरिया को कवर कर रहा है। कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है, इसके लिए एक डैश लाइंस बना दी जाती हैं फैमिली कंपोनेंट के साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिस्टम्स में हैं, स्प्रिंकलर पर वापस जाते हैं, मैं लोड फैमिली में जाता हूँ, मैंने एक दूसरा स्प्रिंकलर अपलोड किया, अगेन वैल्यू मेंशन किया मैंने। आप देख रहे हैं ये, जब आप इसको प्लेस कर रहे हैं तो आपको प्लेस करते वक्त ही आइडिया है कि ये कितने एरिया को कवर कर सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्प्रिंकलर को बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स आप प्लेस करें जिससे ये रूम आपका या ये स्पेस पूरा कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 4 अगर स्प्रिंकलर आप प्लेस कर देंगे तो आराम से ये एरिया आपका कवर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा फैमिली कंपोनेंट प्लेस करना है, वो फैमिली किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, उससे सारा ये कस्टमाइजेशन हो सकता है। अभी हमारे केस में कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें ये ऑप्शन आ रहा है, तो उस केस में फिर आपको फैमिली बनाना या फैमिली को मॉडिफाई करना भी आना चाहिए इसकी नीड के लिए। अभी ये जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब हम स्प्रिंकलर्स को सेलेक्ट करते हैं। क्रिएट सिमिलर तो यूज़ किया होगा, CS। आपने नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स को प्लेस कर दिया है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे आप सिस्टम्स क्रिएट कर रहे थे सप्लाई, HVAC के अंदर सप्लाई सिस्टम, रिटर्न सिस्टम, सेम इसी तरह आप यहाँ पर भी सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक स्प्रिंकलर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर देखते हैं क्रिएट सिस्टम का एक ऑप्शन आ जाता है। आपको इनको मिलाकर एक सिस्टम क्रिएट करना है, तो आप पाइपिंग पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ देखें आप कौन सा सिस्टम है, फायर प्रोटेक्शन वेट। स्प्रिंकलर जिस टाइप का होगा वो उसी टाइप की कैटेगरी से सिस्टम क्रिएट करेगा। फायर प्रोटेक्शन वेट, अब फ्लोर वाइज आप अलग अलग करना चाहते हैं या एक ही फ्लोर पे मल्टीपल सेक्शंस को आप कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो वो उसी तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो फ़िलहाल है, हम ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर एक क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा एक सिस्टम हमें क्रिएट करना है। मैंने ओके किया, ये सिस्टम क्रिएट हो गया। लेकिन इसी सिस्टम के अंदर मुझे ये चारों ऑप्शंस स्प्रिंकलर्स भी ऐड करने हैं। तो आप एडिट सिस्टम पर जाएंगे। एडिट सिस्टम पर जाने के बाद आप बाकी सिस्टम्स को, बाकी को उसी से कनेक्ट करके फिनिश कर देंगे। आपका वापस कर्सर लाइए, टैब की दबाइए, एक सिस्टम क्रिएट हो गया चारों। आपका जब एक सिस्टम ये क्रिएट हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, इन सबका एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। आप जनरेट लेआउट पर जाते हैं तो आप देखेंगे जनरेट लेआउट पर ये कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा है। जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है वो आपका मेन होता है। जो ग्रीन कलर है वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक मेन पाइप आ रहा है, उससे ब्रांचेज निकल रही हैं। हमारे केस में क्या होगा, हमारा मेन पाइप तो कहीं और से आएगा ना, रूटिंग, वो हर एक स्पेस के अंदर सप्लाई दे रहा होगा। तो हमने बोला हमें ये केस यूज़ नहीं करना है,
हम जाएंगे, हमें पाइप को सेलेक्ट करना है। जब आप पाइप को सेलेक्ट करते हैं, पाइप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास केवल स्टैंडर्ड टाइप आ रहा है ऑप्शन में, या पीवीसी है या चिल्ड वाटर है। हमें चाहिए पाइप मेटल का जो आप इन सब को सप्लाई देंगे जिससे। उसका सिस्टम टाइप भी क्या होगा? फायर प्रोटेक्शन वेट, जिस सिस्टम के ये आपके स्प्रिंकलर्स हैं। अब आपके केस में अगर आप देखेंगे, यहाँ आइए आप किसी पाइप को सेलेक्ट करें, आप देख सकते हैं आपका पाइप सिस्टम बनाया गया है। पाइप सिस्टम फायर पाइप स्प्रिंकलर, और नीचे एक पाइप का सेगमेंट है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, यानी कि जीआई पाइप। अब बात ये आती है, सर ये पाइप सेगमेंट हम कैसे बनाएं? सिस्टम टाइप कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? कहाँ से आप चेक कर सकते हैं? ये सारा डाटा आप चेक कर सकते हैं फैमिलीज में आ जाएंगे, सिस्टम टाइप में आ गए आप। यहाँ आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कौन कौन से सिस्टम टाइप क्रिएट किए गए। फायर ड्रेन, फायर हाइड्रेंट, फायर स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर नाम इसके आगे इसीलिए जोड़ा कि ये वाला वो पाइप है जो स्प्रिंकलर तक सप्लाई दे रहा है। नाउ हम वापस आते हैं यहाँ। जब हम पाइप को सेलेक्ट कर रहे हैं, पाइप को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है एक एडिट टाइप का। आप एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे। एडिट टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ वही ऑप्शन आ रहे हैं तीनों अपने। राउटिंग प्रेफरेंसेस है, आप एडिट करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। पाइप सेगमेंट आपको यहाँ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप चेक करेंगे कहीं पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ जीआई पाइप का कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको सेगमेंट एंड साइजेस पर जाना होगा। सेगमेंट एंड साइजेस पर जब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ न्यू का ऑप्शन आता है। आप यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे। मटेरियल के बेस पर है, डुप्लीकेट कहाँ से करना है। मैंने बोला मैं आयरन डक्टाइल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये क्लास है मल्टीपल, उनमें से क्लासेस में से ये डाटा को कॉपी कर लेगा। यानी कि जो डिफरेंट साइजेस होते हैं, डायमीटर्स अवेलेबल होते हैं ना एक पाइप के अंदर, जब आप जाते हो 15 mm, 20 mm, 25 mm जो पाइप के साइजेस अवेलेबल होते हैं, उन साइजेस को उस क्लास से ये डाटा को कॉपी करे, पूरा कैटलॉग कॉपी हो जाए एक साथ। नहीं तो आपको सारे साइज 1 by 1 क्रिएट करने पड़ेंगे। हमने बोला ठीक है यार, एक आप कॉपी कर ले। यहाँ पर आप मटेरियल पर आ सकते हैं, जहाँ से आपको ये चूज़ करना होगा कि कौन सा मटेरियल आपको असाइन करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये मटेरियल के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से अपने मटेरियल को चूज़ करेंगे, नहीं तो मटेरियल आप बनाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कोई नया मटेरियल भी बनाना है, आप यहाँ आ सकते हैं, क्रिएट न्यू मटेरियल। उस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे। आपने बोला है, अब उसके आगे आप जो भी वर्ड लगाना चाहें अपनी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये किस कैटेगरी के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने के बाद आप उसके अपीयरेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उसके अपीयरेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कंट्रोल करना है, फोरग्राउंड। यानी कि आप ये चाहें कहीं जब आप उसका सेक्शन कट करें तब भी वो रेड दिखे, कहीं से सेक्शन कट करें ना, उस सेक्शन व्यू के अंदर अगर कोई पाइप आ रहा है तो वो कैसे कलर का नज़र आए, वो कट पैटर्न में आएगा। सरफेस पैटर्न, जैसे हम किसी एलिवेशन पर जा रहे हैं, साइड एलिवेशन पर या फ्रंट एलिवेशन पर, जब आपको जो पाइप दिखेगा वो कैसा दिखेगा। कहने का मतलब ये है, आप जनरली जाते हैं ना साउथ एलिवेशन पर, तब तो आपको वो नज़र आएगा रेड। लेकिन अगर आपने फ्लोर प्लान में कोई सेक्शन कट किया, सेक्शन कट करने में पाइप भी कट हुआ है उस सेक्शन के बीच में, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये, नहीं पाइप कट नहीं हुआ, हमारा सेक्शन पाइप से थोड़ा पहले था, तो वो कटिंग में पाइप को कट नहीं किया। अगर पाइप कट करे सेक्शन के अंदर तो क्या नज़र आए, उसकी सेटिंग कट पैटर्न में होगी। और अगर पाइप नहीं कटेगा, नॉर्मली आपको कलर क्या नज़र आए।
ये दो कंट्रोलिंग अलग अलग इसलिए, ठीक है। अभी हमने जनरल केस रखा और अप्लाई कर दिया आपने, वो उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल डिफाइन हो गया। आप जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप देखो आपका सेगमेंट वहाँ नज़र आ गया, और वहाँ से उसने प्रॉपर्टीज़ में ये साइजेज उठा लिए, क्योंकि केवल यही साइजेज वहाँ अवेलेबल थे। अब मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे यूज़ करना था 100 mm, 50 mm, 40 mm, वो साइजेज मेरे पास यहाँ नहीं आए। तो क्योंकि जिस लाइब्रेरी से आपकी जिस कैटलॉग का डाटा आपने डुप्लीकेट किया, उस कैटलॉग में ऑप्शन ही इतने थे, तो उसने वही डाटा डुप्लीकेट किया। तो इसी तरह आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आपको ये देखना है। आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, हमने एक और डुप्लीकेट कर लिया। पैरामीटर्स जो ग्राफिकल थे उनको वही चूज़ किया एज इट इज़। शेड्यूल जिससे भी चाहिए आपको, किस से डुप्लीकेट करना है डाटा, इस बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई छोटा मिनट ऑप्शन जिससे मेरे पास मल्टीपल साइज आ जाए। अब 80 mm से साइजेस शुरू हो गए हैं। मिनिमम साइज क्या है? 80। अगर मुझे मिनिमम साइज चाहिए 50 mm का या 40 mm का, तो आप इसी के अंदर कोई एक दो साइज आपको सिंपली ऐड करने हैं, तो आप साइज कैटलॉग से न्यू साइज पे जाके ऐड कर सकते हो। जब आप न्यू साइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे नॉमिनल, इनसाइड और आउटसाइड पूछा जाएगा। आपने बोला सर मुझे 50 यूज़ करना है, अब उसका कैटलॉग के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा क्या क्या साइजेस अवेलेबल होते हैं स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। मैंने रैंडम वैल्यूज डाली है, तो आप इस तरह मल्टीपल साइजेस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं क्रिएट। ये डाटा क्रिएट हो गया। अब इस कैटेगरी में आपने जो सबसे छोटा साइज यूज़ किया वो कितना? 40 mm। इससे पहले क्या था? 80 mm। आपने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद जब आप इस साइज को यूज़ करेंगे, बाद में ये बनाया, यहाँ पे मिनिमम साइज क्या आ गया? कई बार ऐसा होता है आप पहले बाहर आ गए थे, बाहर आके याद आया यार मिनिमम साइज 80 है, आप बाद में अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके कैटेगरीज में को आपने सेलेक्ट किया, और कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ दोनों साइज बना दिए। जब आप ओके करके वापस बाहर आएंगे, क्योंकि ये तो आप पहले सेलेक्ट कर चुके थे, यहाँ 80 mm ही दिखाएगा। आप पाइप बनाने जाएंगे, आप बोलेंगे हमने तो इसमें 40 mm और 50 mm का पाइप बनाया, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। यहाँ मिनिमम साइज क्या सेलेक्टेड है? 80 mm। तो 80 से मिनिमम साइज का पाइप आप बना नहीं पाएंगे जब तक आप यहाँ मिनिमम साइज सेलेक्ट ना कर लें। यहाँ हम लोग कई बार फंस जाते हैं कि सर पाइप साइज तो बना हुआ है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो यूटिलाइज इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज जो आप सेलेक्ट करेंगे, आप वही मिनिमम और मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। 200 mm से बड़ा पाइप आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं। आपने इसको ओके किया, ये तो क्रिएट हो गया है। नाउ सिस्टम टाइप, हमारे केस में हमने जो प्लेस किया है वो फायर प्रोटेक्शन वेट है। आपने इसे अप्लाई किया, अप्लाई करके आप चाह रहे हैं कि डायमीटर जो मुझे यूज़ करना है वो 300 mm यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ तो 1200 mm तक का साइज़ है मेरे पास, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? मैक्सिमम। रीज़न क्या है? वहाँ मैक्सिमम में 200 की ही वैल्यू है, इसलिए वहाँ 200 से ज़्यादा नहीं जा सकते। हालांकि आपके लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग आपके पास साइज़ 1200 mm तक का है अवेलेबल, लेकिन यहाँ सेलेक्ट जब तक नहीं करेंगे जब तक वो प्रॉपर्टीज़ में नहीं दिखाएगा। यही केस मिनिमम के साथ होगा, यही मैक्सिमम के साथ। तो ध्यान ये रखना है वहाँ मिनिमम और मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप डायमीटर के साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। अब लेट से मैंने 150 mm का पाइप साइज सेलेक्ट किया, फायर प्रोटेक्शन वेट का सिस्टम आपने सेलेक्ट कर रखा है, आपको पाइप बनाना है। मिडिल एलिवेशन आपने वैल्यू मेंशन कर दिया, आपको जितनी एलिवेशन पर पाइप को रन करना है। आपने एक पाइप रन किया कि सर हमारा पाइप कहीं बाहर से, ये हमारे पास मेन लॉबी है, इस लॉबी में वॉल के नियर बाई से आ रहा है, क्योंकि एट द एंड सपोर्ट भी तो देनी है उसको। तो हम सेंटर से लाएंगे तो हमें कोई सपोर्ट हैंगिंग में देनी होगी, अगर वॉल के पास से लाएंगे तो हम वॉल पर प्लेस कर सकते हैं।
हमने पाइप को वहाँ से यहाँ लेकर आए। अब आपको ये भी समझ आया होगा पाइप का कलर कैसे कंट्रोल हो रहा है। ये रेड कहाँ से आया? बेसिकली ये डाटा उठा मटेरियल से, जो आपने मटेरियल डिफाइन किया, वहाँ कलर डिफाइन किया, वहाँ से ये डाटा उठ करके आया। सर ये मटेरियल यहाँ पे नहीं आता ग्राफिक्स में, मतलब जैसे हम सेलेक्ट कर लें तो यहीं पे नहीं दिखेगा मटेरियल, क्योंकि जब मैं कंड्यूट ड्रा करता हूँ उसको भी चेंज करता हूँ तो मैं यहीं से ग्राफिक्स में करता। देखो कंड्यूट का केस अलग है। कंड्यूट के केस में यह है आपके जितने भी कंड्यूट हैं सब एक साथ चेंज हो जाएंगे ना। अगर मुझे 4 टाइप के पाइप्स बनाने हैं और वहाँ विजिबिलिटी ग्राफिक में जनरली जाके पाइप को जो भी कलर दोगे तो जितने भी पाइप बनेंगे सबको वही कलर आएगा। मुझे सिस्टम टाइप के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग अलग अलग चाहिए। उस केस में मेरे पास मटेरियल अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से स्टैंडर्ड अप्लाई होगा सबके लिए विजिबिलिटी ग्राफिक्स से। अभी हमने जो किया है वो मटेरियल से। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में मैनेज में जाएं। जनरली मैनेज टैब में आपके पास मटेरियल होता है। आप जब कोई अपना एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना के रख रहे हैं तो आप अपने सारे मटेरियल कलर कोड्स के अकॉर्डिंग पहले से ही बना के उस टेम्पलेट में सेव करके रख सकते हो। तो वो आपको बस असाइनिंग करना पड़ेगा, बार बार मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सर जैसे हमारा कोई बॉक्स है, पैनल बॉक्स है, कुछ भी है, वो मैंने मैं आपको दिखा, जैसे ये है, ये मैंने बनाया था, तो इसमें से ये पैनल बॉक्स मैंने रेड कर दिया। अब जब मेरे को सेक्शन में बाउंड्री वाला चाहिए था, उसी बाउंड्री रेड आनी चाहिए। हाँ, तो वो मेरे से सब वो ऑप्शंस अलग अलग है, बाद में बात करेंगे उससे रिलेटेड अलग से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिडिल एलिवेशंस का वैल्यू है। अब आपको कनेक्ट करना ही है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं या आप मैनुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि देखिए जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ मिनिमम साइज़ क्या है। अब इस कैटेगरी में 20 mm का तो कोई साइज़ है ही नहीं। अब अगर आप इससे कनेक्ट करने के लिए पाइप यहाँ लेकर भी आए तो ये पाइप आपको रिड्यूसर के साथ डायरेक्टली कितना दिखा रहा है, 40 mm मिनिमम साइज। तो आप 40 mm से छोटा लेकर नहीं आ सकते, तो आपको मैनुअली कनेक्ट करना होगा। ये एरर किस टाइप का देगा पहले वो देखो। कनेक्ट नहीं किया मैंने, मैं अपने स्प्रिंकलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्प्रिंकलर को सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला कनेक्ट इनटू, कनेक्ट करना, यानी कि किसके साथ, इसके साथ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एरर दे रहा है, रैबिट कुड नॉट फाइंड अ मैचिंग पाइप सेगमेंट इन पाइप टाइप्स। यानी कि पाइप टाइप में कोई 20 mm का पाइप तो है नहीं, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं किया। अब आप मैनुअली की बात करें, आप कर्सर को लेकर यहाँ आएंगे। पहले इसे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूँ। आप इसको मैनुअली यहाँ लेकर आएंगे। जब आप मैनुअली लाएंगे इसकी सेंटर लाइन तक, ये कनेक्ट तो कर देगा, लेकिन आपको एक वार्निंग ज़रूर दिखा सकता है। अब पाइप साइज़, इनके बीच की हाइट में कितना गैपिंग है, वो फिटिंग्स को लगा पा रहा है या नहीं, इन सब पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा ये कनेक्ट होगा कि नहीं होगा डायरेक्टली। मैंने इनको सेलेक्ट किया और मिडिल एलिवेशन को चेंज कर दिया 2900 पर। हमारी डक्ट है, ये डक्ट के साथ क्रॉस हो रहा होगा, वो बाद की चीज़ है, कैसे चेक करेंगे। आपने सेलेक्ट किया, आप इस 20 mm को ला रहे हैं। लाने के बाद आपने एंड पे क्यों गया है, नोट रूट सॉल्यूशन। अब सेक्शन ही कट करके देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, आप यहाँ तक आइए और यहाँ आने के बाद आप इससे कनेक्ट करिए। जब आप वापस आएंगे, देखो कनेक्शन तो उसने कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपको मैनुअली कंट्रोल करना होगा। अब इससे आगे की साइड मुझे जाना नहीं है। ये टी को इधर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप इधर ऐड कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो आप पहले ही साइज़ को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, इधर से पाइप साइज़ क्या आएगा, 40 mm का, जो साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो कनेक्ट तो वो कर देगा, लेकिन ये वार्निंग साथ साथ चलेगी, क्योंकि कैटेगरीज आपको असाइन करनी पड़ेंगी। यानी कि पाइप साइज़ आपको अपने स्प्रिंकलर साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ बनाने पड़ेंगे। ये वार्निंग आनी बंद हो जाएगी पाइप साइज़ को सेलेक्ट करने के बाद। सेम इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिकली फिर से ट्राई करो, सेम चीज़ आ रही है,
आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ ला करके इसको कनेक्ट करें तो एक बार में नहीं करेगा, तो आपको पहले जो सेक्शन आपने प्लेस कर दिया ना, आप उस सेक्शन को ही मूव कर दो। इधर वाला ही सेक्शन देख लेते हैं। अगर सेक्शन वहीं पर प्लेस कर दे तो आगे पीछे ओवरराइट हो जाते दोनों। तो ये पॉइंट को स्नैप नहीं करेगा। तो 2900 पर था ना मिडिल एलिवेशन, आप एग्जैक्ट वैल्यू डाल सकते हो, तो अब वो उसके सेंटर पर आ गया एग्जैक्टली, वरना आपको सेंटर पॉइंट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप एलिवेशन की वैल्यू डाल सकते हो डायरेक्टली एंड पॉइंट को सेलेक्ट करके। ये कनेक्ट कर दिया उसने, आप उसके साथ फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन पाइप साइज बना भी दिया, बाद में चेंज कर सकते हो आप। तो आपके पास स्प्रिंकलर्स को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली जा करके उनको कनेक्ट कर सकते हो। अब यही टाइप का सेम सिस्टम आपको हर एक स्पेस के लिए भी तो चाहिए। वो सारे स्पेसिस को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि एक तो आ रहा होगा आपका मेन सप्लाई पाइप, उससे सारी ब्रांचेस जा रही होंगी। मेन सप्लाई पाइप कहाँ से कनेक्ट होगी? पंप रूम के साथ। पंप रूम से पाइप जो आएगा वो ला करके आपको बस इस पाइप को दे देना है। अब पंप रूम के लिए आप जाएंगे फ्लोर प्लान पर, अपने फ्लोर प्लान पर आ जाइए। अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर हमारा पंप रूम बनेगा। मैं उससे कुछ प्रॉपर्टीज को हटा देता हूँ। पंप रूम बनाने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स की नीड होगी, वो सारे कंपोनेंट्स आपके पास अलग अलग प्लेस्ड हैं, ठीक है। पंप रूम बनेगा किस टाइप से, उसके लिए आपके पास एग्जांपल है यहाँ। एक पंप के साथ तो रिस्क नहीं लिया जाएगा ना, मल्टीपल सेटअप बनाया जाएगा। जैसे आप दो को कनेक्ट करोगे वैसे ही बाकी चीजें कनेक्ट की जाएंगी। और आप एक चीज को देखेंगे, ये है एक पाइप, ये कॉमन है जो चल रहा है सब पे, इसको छोड़ दिया गया एंड्स को फ्लेंज लगा करके। इन सब को सिलेक्ट करो अगर आप, तो आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए। ये 150 mm का है। आप अगर इस नोड पर जा कर के राइट क्लिक कर रहे हैं, अभी तो पाइप है कनेक्टेड, ये पाइप आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये पाइप आ रहा है। अब जितना भी आपको डायमीटर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर इसी चीज़ को वहाँ कनेक्ट करना है तो सबसे पहले तो कंपोनेंट्स की प्लेसिंग, यहाँ आपने कंट्रोल कर रखा है स्लैब, उसके ऊपर आपने कंट्रोल किया है ये पंप। उसके बाद आपको कनेक्शंस करने हैं। अब उसके अंदर पाइप की राउटिंग है, पाइप फिटिंग्स हैं और पाइप एक्सेसरीज भी हैं। तो हमारे पास पाइप फिटिंग्स और पाइप एक्सेसरीज हैं। वो सारी एक्सेसरीज आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर लोड करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप क्या करें, डायरेक्टली जाएं अपने इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे आपके पास है लोड फैमिली, आप लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपके पास फैमिली कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अपनी फैमिली डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हमने जॉकी पंप लेकर आना है, पाइप फिटिंग्स में फ्लेंज भी ले सकते हैं,
पंप ले सकते हैं आप। स्प्रिंकलर तो हो गया, प्रेशर गेज को यूज़ करना है, स्ट्रेनर यूज़ करना है आपको। चलो ये कुछ फिटिंग्स भी एक दो लगा कर देख लेंगे, बाकी बटरफ्लाई वॉल्व्स हैं। ये सब कंपोनेंट्स हैं जो मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है। लोड यूज़ करने के लिए आपने उसे ओपन किया, वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो जाएंगे जो फैमिली कंपोनेंट्स हैं आपके पास। ओके, जब आपके पास लोड हो जाएंगे आप वापस आ जाइए। आपको जहाँ भी सेटअप बनाना है लोकेशन के अकॉर्डिंग आप वापस जाएंगे अपने सिस्टम्स टैब। सिस्टम्स टैब में आप जाने के बाद सिलेक्ट करेंगे मैकेनिकल इक्विपमेंट। आप यहाँ आ जाएंगे, आपके पास सबसे पहले स्लैब आपने सेलेक्ट किया। आपको वो कहाँ प्लेस करना है, वर्टिकल फेस या वर्क प्लेन, डिपेंड करेगा। हमारे केस में हम कहाँ हैं अभी, फायर प्लान पर है, तो वो वर्क प्लेन हमारा कहाँ होगा, मेन ग्राउंड पर ही। तो आपने ला करके कंपोनेंट को प्लेस किया। पहले प्लेस करने के बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे वेरियस साइजेस को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस हैं। ये फैमिली इस तरीके से बनाई गई है जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकें। ये इसलिए बनाया गया है जानबूझकर जिससे आप देख पाएँ जब इस पे प्लेस करेंगे ना पंप को, तो इसका साइज़ बहुत छोटा है बाय डिफ़ॉल्ट। आप मैकेनिकल इक्विपमेंट पर दोबारा जाएं, यहाँ वापस आएँ तो आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फायर पंप आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप पंप को यहाँ लाएं। देखो इसके साइज़ को प्लेस करने के लिए हमने पहले ही उनको कंट्रोल किया। पूरा सिस्टम एक साथ डुप्लीकेट करूँगा, पहले दो को प्लेस करके फिक्स कर दें, क्योंकि पहले यहाँ भी फिक्स प्लेस कर दें, वहाँ भी प्लेस कर दें, एक कस्टमाइजेशन मुझे फिर हर जगह करनी होगी। मैं यहाँ पर सेक्शन बनाता हूँ जिससे आपको इनके एलिवेशन के बारे में देखने को मिलेगा। आप यहाँ से सेक्शन पर जाते हैं, व्यू में जाते हैं, देखो आपका ये भी सेम पोजीशन पर है और ये भी सेम पोजीशन पर है। यहाँ पर इस फैमिली में देखो ये एक कंपोनेंट है, इससे क्या हो रहा है, ये पूरी तरह रिवर्स हो जाता है। लेकिन हमें देखना यह है इसकी जो टोटल विड्थ है, इसकी थिकनेस है, वो कितनी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने बोला कि सर ये तो हमने ग्राउंड से नीचे बनाया है पैड इसका, तो आपको इसको माइनस में एलिवेशन देना होगा, यानी कि आपका वर्क प्लेन आपको नीचे मूव करना पड़ेगा इसको प्लेस करने के लिए। लेकिन अगर ये ग्राउंड पोजीशन पर ही है, इसका मतलब ये है आपको पंप जो है उसको एलिवेशन दे करके ऊपर करना पड़ेगा। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, डी से आप डायमेंशन को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और आप इसकी टोटल हाइट देख सकते हैं 288 mm आ रही है। तो आप उतना ही एलिवेशन अपने पंप को सेलेक्ट करके एलिवेशन फ्रॉम लेवल से मेंशन कर दीजिए, आपका जो पंप है वो ऊपर प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, प्लेस्ड हो गया है। आप वापस से जाइए, यहाँ आकर के देखिए आपने ये कंपोनेंट्स प्लेस किए हैं। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, दोनों साइड 150 mm डायमीटर के लिए ऑप्शंस हैं, इधर भी उधर। अभी आप वापस आए अगर फ्लोर प्लान पर, ये आपके पास फ्लोर प्लान है। जब आप यहाँ वापस आ रहे हैं, हमारा वो मॉडल बंद हो गया क्या, यहाँ देखो, यहाँ आपके पास ये जो पंप है, आप इस पंप को देखें ध्यान से। ये पंप जो आपने प्लेस किया है, आप यहाँ से आउटलेट दे रहे हैं, ये आउटलेट है आपका, क्योंकि ये सप्लाई पाइप ऊपर जा रहा है, उसके बाद आप उसको सप्लाई दे रहे हैं। राइट वाला, लेफ्ट वाला क्या है, इसके लिए इनलेट का काम करेगा, क्योंकि इनके पास भी तो आना चाहिए ना सप्लाई। आप वापस से आ जाइए, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो पाइप आ रहा है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं।
सेलेक्ट दे के फायर प्रोटेक्शन वेट, जो भी पाइप सेगमेंट, सिस्टम टाइप अपना और पाइप सेगमेंट ये आपको देखना होगा, जो आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ यूटिलाइज करेंगे। यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट हाइट ले लेगा पाइप का एलिवेशन की, जो इस पंप के अकॉर्डिंग होगी। अब आपको ये सप्लाई लेकर के निकालना है इधर से, अब इधर जाना है। मैंने जो पाइप का एलिवेशन लिया था वो 2900 किया था, तो अब हमें यहाँ से 2900 जाना है, अभी हम 516 पर हैं। तो आप आगे पाइप को ड्रॉ करने से पहले ऊपर जाके अपना एलिवेशन डिफाइन कर दें, तो ये पहले हाइट पर जाएगा और उसके बाद वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ करके छोड़ दिया उसको। उसके बाद क्योंकि हमने बोला हमें इस वॉल के नियर बाई आना था, हमने इधर करके छोड़ दिया उसको। अच्छा, आपने कुछ मॉडिफाई कमांड्स को यूज़ करते होंगे आप, जैसे अपने पास होता है ट्रिम कमांड कोई कॉर्नर क्रिएट करने के लिए, तो आप डायरेक्टली TR प्रेस कर सकते हैं। TR अगर आप प्रेस करेंगे उससे ये मिल करके एक कॉर्नर बना देगा, तो यहाँ पर फिटिंग ऑटोमेटिकली लग जाएगी। वहाँ पे एलिवेशन कैसा आया है आप वो चेक कर सकते हो। उसने ये एलिवेशन लिया है ऊपर ला कर, उसके बाद लेकर गया इधर। डक्ट के अंदर से है, तो इसमें हमें वेरिएशन डालना पड़ेगा एलिवेशन का। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने फायर प्लान पर। फायर प्लान पर वापस आते हैं, इस फिटिंग को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस पोजीशन को आप उधर ले जाएं। अब आप सबसे पहले ये चेक करें, अपनी डक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं अगर, तो डक्ट का जो टॉप एलिवेशन है वो 3050 पर है। फिर इसके अंदर आप इंसुलेशन भी करेंगे, ठीक है, आपको उसके लिए भी गैपिंग चाहिए। तो अब हमें इससे कम से कम 3200 पर उसको लेकर आना पड़ेगा। हमने बोला यहाँ आने के बाद आप यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले इसका सेंटर उसके अकॉर्डिंग मिला देते हैं। यहाँ तक आ गया। अब जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पाइप के साइज पे भी डिपेंड करेगा, दो फिटिंग्स यहाँ लग सकती हैं या नहीं, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, 3250। अगर हम 3200 पर जाते हैं तो आप जितनी हाइट ले रहे हैं वहाँ पर फिटिंग्स पॉसिबल है, लग गई है। तो अब आप इस पूरे का राइज कर दें, क्योंकि यहाँ भी फिटिंग डबल लगी है, फिर यहाँ भी फिटिंग लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो आपने सीधे यहाँ जा करके 3200 किया, 3250 किया, 3200 आपने उसको कर दिया। इसको भी चेक कर लें, हाँ 3200 है, तो बस आप ले जा करके मिला दें, ये मिक्स हो जाएगा आपस में, सिंगल पाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप 3D में वापस जाएं तो उसने आपने उसको एलिवेशन दे दिया सप्लाई के लिए। ये सप्लाई पाइप आके जाके चेंजेस कर रहा है। अब ये जो एक सेट आपने बनाया, अब हम क्या करते हैं, इस सेट का एक डुप्लीकेट बनाते हैं। तो हम और ये दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हमारे पास कॉपी होता है, हमने इसका एक कॉपी और बना दिया। अब दोनों का एक कॉपी बना दिया। दोनों के आउटलेट्स और इनलेट की बात करें, पहले इसका एलिवेशन चेक कर लो कितना है, 516। मैंने पाइप बना रहा हूँ, 516 का एलिवेशन है। डायमीटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। मैंने यहाँ एक कॉमन पाइप बनाया। अब इसकी एंडिंग फ्लेंज लगा के, यानी कि सप्लाई उस पर कनेक्ट की जा सकती है। आपको अदर फिटिंग्स को अब यूज़ करना होगा, जैसे जब आप पहले कनेक्ट कर दो, चलो आप यहाँ से ला रहे हैं इसकी सेंटर लाइन, इसकी सेंटर लाइन,
आप यहाँ प्लम्बिंग एंड पाइपिंग वाले ऑप्शन में ही ऊपर की तरफ देख सकते हैं, आपके पास एक पाइप फिटिंग का ऑप्शन होता है। जब आप पाइप फिटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ आप लोग चेक कर पाएंगे आपके पास पाइप फिटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो हमने ये चैनल सपोर्ट है हमारे पास, एक फ्लैंज है हमारे पास। आपने फ्लैंज सेलेक्ट किया, फ्लैंज सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप उसकी सेंटर लाइन पर जाएंगे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ फ्लैंज अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करते ही फ्लैंज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया आपके पास। उसके अलावा आप बाकी की फिटिंग्स की बात करें, अब देखना होगा हमने सारी फिटिंग्स लोड की हैं कि नहीं की हैं। रिड्यूसर है, लोड फैमिली, कनेक्टर हमारे पास है, कनेक्टर यहाँ लोड नहीं हो रहा है क्या? कनेक्टर लोड नहीं कर रहा है, कंपोनेंट में आ रहा है क्या? ठीक है, आपने पाइप फिटिंग्स प्लेस किया, फ्लेंच आपका पाइप फिटिंग्स का पार्ट है, स्ट्रेनर पाइप फिटिंग का पार्ट है। उसी के जस्ट नीचे आप आते हैं, पाइप एक्सेसरीज़ का ऑप्शन होता है। पाइप एक्सेसरीज़ में आप आएंगे तो जैसे स्ट्रेनर अपने पास है, प्रेशर गेज है, फ्लेक्सिबल कनेक्टर्स हैं, या बटरफ्लाई वॉल्व है, ये सब हमारे पास पाइप एक्सेसरीज़ के अंडर में आएंगे। तो आपको अपने डायमीटर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, जहाँ आपको प्लेसमेंट्स करने हैं आप उनको प्लेस कर सकते हो डायरेक्टली। फ्लेक्सिबल कनेक्टर, जैसे आपने इसकी राउटिंग की है, आप गए हैं 3200 पर लेकर, सेम इसी तरह आप इससे भी एक आउटलेट लेकर आ सकते हैं। हाँ, हमें ही बताते हैं, आप अकेले अकेले बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें यही याद आ रही हैं। तो आप फ्लेक्सिबल कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल कनेक्टर जैसे लगाया है, सेम इसी तरह अब आपको प्रेशर गेज लगाना है या आपको बटरफ्लाई वॉल्व प्लेस करनी है, आप वो सारे कंपोनेंट्स भी प्लेस कर सकते हैं। सिंपली आप पाइप एक्सेसरीज़ पे जाएंगे, आपको जो भी कंपोनेंट यूज़ करना है आप उस कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे अपने डायमीटर के अकॉर्डिंग, जो पाइप का डायमीटर है, और ले जा करके आपको सिंपली उसकी सेंटर लाइन को पिक कर लेना है। जैसे आप सेंटर लाइन को पिक करेंगे वो प्लेस हो जाएगा। अच्छा, ये आप टॉप व्यू से प्लेस कर रहे हैं, अगर आप 3D में भी जाएँ तो भी कंपोनेंट प्लेस किए जा सकते हैं अगर सेंटर लाइन एग्जैक्टली पिक हो जाए तो। अच्छा, पिक करने के बाद उनकी ओरिएंटेशन को भी आप थोड़ा चेक करो। जब आप उसे सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है ओरिएंटेशंस को चेंज करने के लिए। आप ये भी कंट्रोलिंग कर सकते हो कि ये वॉल्व का हैंडल आपको किस डायरेक्शन में ओरिएंट करना है, तो उसकी ओरिएंटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारे पास पाइप के केस में देखो 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, सिस्टम टाइप क्या है, दूसरा पाइप का सेगमेंट और साइज, तीसरा पाइप फिटिंग, और चौथा पाइप एक्सेसरीज। इन 4 चीज़ों से मिलाकर आप पाइप का कोई भी काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इवन अगर हम प्लम्बिंग के भी बात करेंगे तो प्लम्बिंग में भी यही चारों चीज़ आएंगी, बस प्लम्बिंग फिक्सचर्स अलग हो जाएंगे, सिस्टम टाइप्स अलग हो जाएंगे। फायर फाइटिंग के लिए हमारे पास सिस्टम टाइप्स और हमारे जो
फिक्सचर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो अलग है, सेपरेट है, लेकिन एट द एंड कनेक्शंस तो इसी तरह आएगा। बाकी फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम किया था वो इलेक्ट्रिकल के अंडर का पार्ट था। अब हमारे पास फायर फाइटिंग में यही तो कंपोनेंट बचा था ना, कनेक्शंस उनके आपस में करना। एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरे कुछ कंपोनेंट्स और हैं जो आपने लोड कर सकते हैं प्लेस करने के लिए। मैकेनिकल इक्विपमेंट में जब आप जाएं तो चलिए कंपोनेंट मत सेलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, लोड फैमिली में जाएं। बाकी कंपोनेंट्स का मतलब हम बात कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहीं पर प्लेस करना है आपको, ठीक है, आपको हाउस बॉक्स प्लेस करना है, आपको हाउस कैबिनेट प्लेस करना है, ये कंपोनेंट्स भी तो आपको प्लेस करने होंगे। आप सिंपली सेलेक्ट करके ओपन करें, वो लोड हो जाएंगे सबसे पहले। क्योंकि इंसर्ट लोड फैमिली में जाने का फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को सेलेक्ट करके लोड फैमिली में जाते हैं और वो कंपोनेंट जो आप लोड कर रहे हैं अगर वो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, लेट्स से पाइप फिटिंग में जाकर आप फ्लेक्सिबल को करेक्टर को लोड करेंगे तो लोड नहीं होगा पाइप फिटिंग में, आपको उसके लिए स्पेशली पाइप एक्सेसरीज में ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कैटेगरी पाइप एक्सेसरीज में है। लेकिन अगर आप इंसर्ट में जाके लोड फैमिली में जाके लोड करते हैं कोई भी फैमिली, तो सारी फैमिली कंपोनेंट्स लोड हो जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव वो किस कैटेगरी का है, उसका कोई टेंशन नहीं है। आप वापस जाएंगे सिस्टम स्टैब में जाके मैकेनिकल इक्विपमेंट पर वापस जाएं। अब आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शंस आ गए। अब फायर होस बॉक्स है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस वो दे रहा है। ऑब्वियसली हमें वर्टिकल फेस वाला ऑप्शन यूज़ करना है। जब आप वर्टिकल फेस वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे आपका एलिवेशन लेवल बताना होगा आपको कितना है। आपने बोला सर हमें यहाँ प्लेस करना है, तो देखो जब हमें कर्सर लेके जा रहा हूँ ना वो अपने आप वर्टिकल फेस को पिक कर रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपका प्लेस्ड हो जाएगा। वापस से जाइए, हाउस कैबिनेट आपको प्लेस करना है। अगेन ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवल लेवल का ऑप्शन है, कहीं पर भी आप उसको, अच्छा स्पेस बार से आप ओरिएंटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है। आपने बोला सर मुझे ये कंपोनेंट प्लेस करना है, पोजीशनिंग आपकी नहीं देगा ये, आप कहीं पर भी एलिवेशन दे करके प्लेस कर दो। मैंने बोला मुझे 3 फीट की हाइट पे जा करके इसको प्लेस करना है। अच्छा इसकी पोजीशनिंग देखो रैंडम है, तो आप बाद में सिंपली एक अलाइन टूल को यूज़ करके बता सकते हो आपको कौन सा फेस अलाइन करना है, और ये लॉक करके आपने छोड़ दिया। अब ये उसी पर अलाइन रहेगा क्योंकि अलाइन करते वक्त लॉक था। बाकी आपको कनेक्शंस भी करने होंगे, अगेन कनेक्शंस वही होंगे, पाइप से होंगे, सप्लाई आपको देनी है। कुछ कंपोनेंट्स फ्री हैं प्लेस करने के लिए, जैसे आपने लोड किया ये सिलेंडर, अब ये सिलेंडर क्या है, हैंग किया जाता है वॉल पर, आपको देखना है कहाँ कहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकते हो एलिवेशन लेवल दे करके। मैंने बोला सर 1200 तो ले लेते हैं कम से कम, यहाँ आप प्लेस करोगे वो प्लेस हो जाएंगी, और आप 3D में जाइए तब आपको वो चीज़ें कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। ये प्लेस कर दिया आपने, ये प्लेस कर दिया आपने, ये प्लेस कर दिया आपने, ये सारे कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं आप प्लेस कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज़ की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वो सारे कंपोनेंट्स को क्या करेंगे प्लेस करेंगे। आप में से किसी भी, या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, आपके पास है ये ऑलरेडी, अब आपको जो आपके पास प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है उसमें कोई फैमिली कंपोनेंट ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आपको यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें से कोई भी कंपोनेंट की आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, आप उस कंपोनेंट को जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस फैमिली से बात कर रहे हैं, किस फैमिली कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अभी ये फायर फाइटिंग का मॉडल ओपन है, आपको ये पंप है, ये आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ से लेना है, तो आप क्या करें, एडिट फैमिली पर क्लिक कर दें, फैमिली में ये अलग से ओपन हो गया। आप सीधा फाइल में जाएं, सेव एज फैमिली, जहाँ लोकेशन देंगे ये कंपोनेंट उस लोकेशन पे सेव हो गया। आप किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में इसको लोड कर लीजिए, क्योंकि 2024 हो गया अपग्रेड वाला। जब देखो आप जब ये कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको इनके लिए वर्जन तो मिलेगा फाइल्स का सेम ही, ऐसा तो नहीं। और आई थिंक 23 ही यूज़ कर रहे हैं अभी तक सेम।
ठीक है, इस तरीके से आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग अलग सेलेक्ट करके सेव कर सकते हो। तो फिर बेटर है कोई पुरानी फाइल ऐसी उठाओ 18-19 की, उसमें से सारे कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करके सेव करो, आगे तो फिर किसी में भी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन हर बार फैमिली भी अपग्रेड होगी, फिर उनको करंट वर्जन के हिसाब से सेव करो जो सिस्टम आपके पास है। मतलब 1-2-3 दिन आराम से अपना इसी काम पर लगाइए आप कि अपने सारे फैमिली कंपोनेंट को अपने वर्जन के अकॉर्डिंग अरेंज करिए अलग अलग, तब आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे बेटर वे में, है ना। नहीं तो लोअर वर्जन में प्रॉब्लम वही आएगी, हर बार अपग्रेड, उस चक्कर में से बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इस तरीके से ये वर्क अपना फायर फाइटिंग का कंप्लीट कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो भी आपकी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। एक